Hello bachcho, let's read the question. Question says that a bag contains 5 green and 12 blue marble. A second bag contains 7 green and 9 blue marble. One marble is pick up at random from first bag and mixed up with the marble in the second bag. Then the marble is randomly picked from it. Find the probability that picked marble is green. डिस्कस करते हैं। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा? की कॉन्सेप्ट क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट हो जाएगा कि अगर मान लेते हैं कोई इवेंट ई है और इसका अगर हमें प्रोबेबिलिटी चाहिए तो फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, जिसको सैंपल स्पेस भी बोलते हैं। अब इस सबसे पहले इस क्वेश्चन के कंडीशन को समझते हैं। क्वेश्चन के कंडीशन में बोल रहा है कि जस्ट इसको कंसिडर कर रहे हैं कि इस तरह से दो बॉक्स है, यहाँ पे दो बॉक्स हो गया। पहला वाला जो बैग है उसमें बोल रहा है कि 5 ग्रीन है और 12 ब्लू है, तो 5 ग्रीन है और 12 जो है वो ब्लू है। सेकंड जो बैग है उसमें 7 ग्रीन है, 7 ग्रीन है और 9 ब्लू है, 9 ब्लू है। अब बोल रहा है कि कोई एक मार्बल को रेंडमली सेलेक्ट किया गया फर्स्ट बैग से। अब यहाँ से रेंडमली सेलेक्ट किया गया तो अगर पहला वाला बैग जो है ये फर्स्ट बैग हो गया और ये सेकंड बैग हो गया। अब यहाँ से अगर हम लोग जस्ट अगर सेलेक्ट किया है और वो ग्रीन निकला, मान लेते हैं कि ग्रीन निकला है, तो इसको अगर पीजी लिखें तो ग्रीन के होने की क्या पॉसिबिलिटी है? ये हो जाएगा 5/17, 5/17, क्योंकि फेवरेबल कितना हो गया 5, टोटल कितना हो गया 17। तो ये पहले से निकालें और वो ग्रीन निकला तो ये पॉसिबिलिटी हो गया। अगर इससे अगर हम ब्लू निकालते हैं तो ब्लू होने की क्या पॉसिबिलिटी है? तो ये हो जाएगा 12/17। ओके, ये हो गया। अब बोल रहा है कि इसमें से जो भी निकला उसको हम लोग सेकंड बैग में इस तरह से डाल दिए और फिर सेकंड बैग से निकालें तो क्या कंडीशन है कि वो ग्रीन निकलेगा। अब अगर मान लेते हैं कि अगर इसमें से ग्रीन यहाँ पे गया होगा, अगर पहले बैग से निकालें और ये बैग से अगर यहाँ पे ग्रीन गया होगा तो फिर सेकंड बैग से इसको PG1 लिख रहे हैं, इसको PB1 लिख रहे हैं। अब सेकंड बैग से ये हो गया G2। ओके, मतलब कि यहाँ पे डालें, पहले में ग्रीन डालें और सेकंड से ग्रीन ही निकलेगा, इसकी क्या पॉसिबिलिटी हो रही है? तो इसका अगर ग्रीन डालेंगे तो यहाँ पे ये ग्रीन कितना हो जाएगा? अब 7+1 8 हो गया, तो ये हो जाएगा 8 अपॉन, और टोटल कितना हो गया? टोटल हो गया 17, तो ये हो गया टोटल 17। सिमिलरली अगर हम लोग, ऐसा भी तो पॉसिबल है कि हम लोग इसमें से जो डाले हैं वो ब्लू होगा लेकिन निकला है तो वो ग्रीन निकला होगा। तो इसकी क्या कंडीशन हो जाएगी? अगर अगर ब्लू डाले होंगे तब फिर क्या कंडीशन होगा? तब फिर कंडीशन हो जाएगा P, अगर इसको G3 लिख रहे हैं इसका वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा? अब यहाँ पे अगर हम लोग डाले होंगे तो ब्लू, तो ग्रीन कितना है? ये तो 7 है, और टोटल कितना है? तो टोटल है 17। ओके, ये क्या निकालना है? हमें निकालना है कि सेकंड जो निकला है वो ग्रीन ही निकले, तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी? तो इसको हम लोग नॉर्मली मान रहे हैं पीजी, एंड पीजी इज इक्वल टू पहले में से निकालें और वो ग्रीन निकला और सेकंड से भी ग्रीन निकला, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी हो जाएगी? ये हो जाएगा 5/17 इंटू 8/17 प्लस, या फिर दूसरा कंडीशन क्या है कि पहले बार में ब्लू निकालें और दूसरे बैग से जो है वो ग्रीन निकल गया, तो ये हो जाएगा 12/17 इंटू 7/17। अब यहाँ से पीजी का वैल्यू क्या हो गया? पीजी का वैल्यू हो गया 40/289 प्लस ये हो जाएगा कितना? ये हो जाएगा 84/289। जब इसको सॉल्व करेंगे तो पीजी इज इक्वल टू क्या आ गया? पीजी इज इक्वल टू 124/289, और ये हो गया कि सेकेंड बैग से ग्रीन ही निकलेगा मार्बल। इसका क्या प्रोबेबिलिटी आ गया? 124/289। आई होप यू विल बी अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।